गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मज़े में हो सब? कोई ठीक है सब? क्या हुआ, ठीक नहीं हो? ठीक है, चलो। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसको दो पार्ट पे डिवाइड किया था। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमने कवर किया था जब हम शेयर इशू करते हैं किसी प्रोमोटर्स या फिर अंडर राइटर्स को। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था पिछली क्लास में। अब हम लोग आज जो करेंगे वो होगा जहां हम शेयर इशू करेंगे किसी वेंडर्स को। ठीक है, वेंडर्स में हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में इसको भी हम लोग सीखेंगे। पहला होगा जहां हम लोग परचेस करेंगे या एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, ओके। और दूसरा होगा हमारा जहां हम लोग एक्वायरिंग करेंगे बिजनेस को। इसमें भी हम लोग दो पार्ट में सीखेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो ये होगा विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इसमें होगा विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये क्या होता है सर? देखो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले क्लास में, ये पढ़ लिया। आज हम लोग ये कवर करेंगे पार्ट बी का, ये वाला। ठीक है, और जब हम ये कवर करेंगे ना तो आपको ये दोनों केस समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग का क्या टॉपिक रहेगा? एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए ध्यान से पहले मेरी बात को सुनना, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो, ये कोई एक बिजनेस है। ठीक है, PQR लिमिटेड, और ये भी कोई एक बिजनेस है, या फिर मान लो ऐसे कि ये कोई एक बंदा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये कोई एक बंदा है। ठीक है, अब आपको पता है कि बिजनेस जो होता है ना वो खुद से तो चलता नहीं है। मान लो इसका कोई मालिक है, ठीक है, जिसका नाम है मिस्टर एक्स, और ये कौन है? मिस्टर वाई। ये कौन है मिस्टर वाई? मिस्टर वाई इसका कोई फ्रेंड है। ठीक है, किसका फ्रेंड है? एक्स का। ठीक है, अब फ्रेंड है तो भाई हालचाल पूछने तो जाएगा ही। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के पास जाता है और पूछता है क्या हाल है। तो मिस्टर एक्स कहता है ठीक है, बढ़िया है, एकदम मजे में हूं। बात देखो दोस्त, देखो हम कैसे भी रहे, हम अपने दोस्त को कभी हम सच नहीं बता पाते ना हालचाल के बारे में, हम तो छिपा के ही रखते हैं। फिर भी क्या होता है, मिस्टर एक्स जब बात करता है तो उसके दिमाग में ना एक टेंशन लगा रहता है। तो मिस्टर वाई क्या करता है, इसके टेंशन को पकड़ लेता है और मिस्टर एक्स से पूछता है कि बताओ किस बात का तुम्हें टेंशन है। तो ये कहता है कोई बात का टेंशन नहीं है, मैं एकदम ठीक हूं। बोला नहीं नहीं बताओ ना।
तो मिस्टर एक्स जो होता है ना, वो वाई को बोलता है कि मुझे एक मशीन चाहिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए एक मशीन चाहिए। और उसको उसने क्या, वो बता देता है कि मुझे इस टाइप का मशीन चाहिए। जैसे कई बार आप लोग मोबाइल लेते हो, ठीक है ना, तो आप स्पेसिफिकेशन दे देते हो, है ना। लैपटॉप लेते हो तो स्पेसिफिकेशन दे देते हो, ठीक है, कि भैया हमको मोबाइल चाहिए जिसमें फ्रंट 16 मेगापिक्सल हो और बैक कितना हो, जो भी है, जो आप अपना स्पेसिफिकेशन दे देते हो। उसी तरह ये मशीन जब लेता है तो स्पेसिफिकेशन दे देता है कि मुझे ऐसा मशीन चाहिए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। मिस्टर वाई जो होता है वो हंसने लग जाता है। तो मिस्टर एक्स को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है वाई मुझे एक टेंशन है और तुम हंस रहे हो। तो वाई कहता है कि देख, तुझे जिस तरह का मशीन चाहिए ना वो मेरे पास है। तो मिस्टर एक्स जो होता है वो खुशी से नाचने लग जाता है, उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है, दांत बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, वो नाचने लग जाता है, बोलता है सही में, बोला हाँ। तो अब ये कहता है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कि भैया तुम मुझे कितने में दोगे, ठीक है। मान लो वो कहता है मशीन हम 10 लाख में तुमको दे देंगे, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में 10 लाख का सौदा तय हो गया। ये जो सौदा तय हुआ इसी को हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। कौन सा कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब ये वाई जो होता है अगले दिन जाता है एक्स के ऑफिस में और कहता है कि मुझे, ठीक है ना, मैंने जो तुम्हें मशीन बेचने की बात की थी जिसके बदले में तुम मुझे पैसे देने वाले थे, क्या तुम्हें मशीन लेनी है। तो मिस्टर एक्स कहता है हाँ हाँ मुझे तो मशीन लेनी है। तो चलिए अब आप पेमेंट कर दो। तो ये उसको मशीन तो दे दिया, डिलीवरी कर दिया, अब पेमेंट के लिए आता है, ठीक है। पेमेंट जैसे ही कर लेने आता है तो मिस्टर एक्स कहता है कि मुझे, मेरे पास पैसे तो नहीं है, कैश नहीं है, ठीक है ना बैंक में बैलेंस है। तुम एक काम करो, क्या करो, मेरे जो बिजनेस है ना कंपनी, उस कंपनी का तुमको हम क्या करेंगे, शेयर जारी कर देंगे, हम शेयर्स इशू कर देंगे तुमको उतने का, ठीक है। तो वाई कहता है ठीक है चलो हम तुम्हारे कंपनी का मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा चीज क्या हो रहा है, इसी पे हमारा ये कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। तो बिजनेस में देखो क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई। नंबर 1 कि सर एक तो मशीन आया जो कि हमारा एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, और मिस्टर वाई को पैसा देना है तो ये क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे क्या है, लायबिलिटीज, तो ये बन गया हमारा क्रेडिट। जब इसकी सेटलमेंट हो जाएगी, पेमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट, और हमारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगी। लेकिन हमें सबसे पहले क्या पता लगाना होता है कि हमें परचेस कंसिडरेशन पता लगाना है, और हमें पता लगाना है कि भैया नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करोगे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग स्टेप्स लिखते हैं। हेडिंग कर दें, लिख दो, व्हेन एसेट is acquiring and shares issued for consideration, ठीक है, शेयर हम इशू करेंगे बदले में, ये हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है। लिखो फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोज, है ना। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, असर्टेन करेंगे, पता लगाएंगे, असर्टेन द परचेज कंसिडरेशन, कितना का सौदा हुआ लेने का वो हम पता लगाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप नंबर 2, ठीक है, कैलकुलेट
नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स इफ नॉट गिवन। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो हमको पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएंगे? तो लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अमाउंट ऑफ शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन नहीं लिखते हैं वैसे। अमाउंट ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईपी। जो कि कैसे हो सकता है? एट पार पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पे भी हो सकता है। ठीक है। स्टेप नंबर 3, पास 2 एंट्रीज। 2 एंट्रीज पास करेंगे। नंबर ए, ठीक है, एसेट की एंट्री, तो एसेट बढ़ा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इसको हम क्या बोलेंगे? वेंडर्स अकाउंट। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? ठीक है ना, जो बेच रहा है, कौन बेच रहा है? मिस्टर वाई। इसको हम लोग बोलेंगे वेंडर। क्या बोलेंगे? वेंडर। क्रेडिटर के जगह हम क्या बोल देंगे? वेंडर। ठीक है। टू वेंडर कितना लेंगे यहाँ पे? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। ओके। नरेशन लिखना चाहो तो लिख लो, बीइंग एसेट परचेज्ड। ठीक है। और नंबर, ये तो ए हो गया। बी, अब इस वेंडर का सेटलमेंट होगा, तो जैसे सेटलमेंट होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और अगर प्रीमियम पे रहे तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम पे दे देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। ओके। यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू। ठीक है। और यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई कितना? प्रीमियम पर शेयर। ठीक है। ओके। खत्म खत्म बेटे, खत्म। इसी पे सारा सवाल टिका हुआ है। ठीक है। फिर एक नोट लिखो, नोट, इफ प्रीमियम is given in percentage, calculate amount of premium on फेस वैल्यू। किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू पे। ऑलवेज कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे। ठीक है। तो कैसे? तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू। ठीक है। यहां तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से हम धीरे धीरे कैचिंग करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, इसको जूम कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और लिखना चाहो तो आप लिख लेना। ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझेंगे। कह रहा है विमल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, हमारे एग्जांपल की तरह ही है, परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। ठीक है। द पेमेंट ऑफ कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ओके।
क्लियर है? तो हम आगे इसको समझाते हैं, पहले क्या हो रहा है ये हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, कि कॉन्सेप्ट पहले समझो कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कंपनी है विमल लिमिटेड, ठीक है, और ये है कमल लिमिटेड। ये कौन है? ये है वेंडर, जो बेचता है उसको कहते हैं हम लोग वेंडर, विक्रेता। इसको क्या चाहिए था? कोई मशीन चाहिए था, तो कमल लिमिटेड क्या करता है, इसको कोई मशीन बेच देता है, तो इसको मशीनरी बेच दिया सामने वाले को, ठीक है, ओके। कितने में बेचा? तो इन दोनों के बीच में सौदा हो गया 9,90,000 का सौदा हो गया। इस सौदा को हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन, ठीक है, यहां तक ओके। अब इसको पेमेंट करेगा, पेमेंट कैसे करेगा? तो कह रहा है इसको पेमेंट करेगा इक्विटी शेयर्स के थ्रू। पूरा का पूरा जो पेमेंट होगा वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। कितने का है तो अभी इस पता नहीं, आगे पता लगाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है आपसे कि ठीक है, द पेमेंट ऑफ कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर 100 का है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीन एंड इश्यू ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वेयर इशूड एट पार और शेयर वेयर इशू एट 25% प्रीमियम, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि हम इस शेयर को जब इशू करेंगे तो दो सिचुएशन पे इशू करेंगे, पहला एट पार पे और दूसरा एट प्रीमियम ऑफ 25%, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है, 25% प्रीमियम पे, ठीक है ना, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? तो एक शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो कितना है? 100। तो इस केस में क्या होगा? इशू प्राइस भी क्या हो जाएगा? 100। ये फेस वैल्यू है और इशू प्राइस भी क्या हो जाएगा? 100। इस केस में लेकिन क्या होगा? इशू प्राइस क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो यहां 100 और प्रीमियम किसका है? 25%, किसका? फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू कितना है? 100, तो 25% ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 25 रुपया प्रीमियम, ठीक है। फेस वैल्यू के बराबर हम कहाँ भेजते हैं? कैपिटल में, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है? दो जर्नल एंट्री करनी है। तो एक तो मशीन खरीदने की एंट्री और दूसरा पेमेंट कर रहे हैं जो हम इक्विटी शेयर से, उसकी एंट्री। बस किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड, ठीक है। तो मशीन एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट, वेंडर लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ रहेगा तो क्रेडिट। बस इसी पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। चलिए, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? देखो कॉपी। सबसे पहला स्टेप था हमारा कि हमको पता लगाना है कि परचेज कंसिडरेशन कितना होगा। तो देखो आपको परचेज कंसिडरेशन दे दिया है 9,90,000, ठीक है सर, हमें पता है। दूसरा, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? नहीं। तो हम सिचुएशन 1 में लिखते हैं एट पार, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता लगाना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ number of shares to be issue, ठीक है। कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने का? तो पूरा 9,90,000 शेयर्स के थ्रू कर रहे हैं,
तो पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो 9,90,000 पूरा का पूरा, और इशू प्राइस कितना है 100, क्योंकि पार पे है, तो 99,000 शेयर्स इशू होगा। ठीक है, ओके। चलो अब एंट्री कर दे, तो लिखो जर्नल एंट्री। ठीक है, ए मशीन खरीदा है तो एसेट का बढ़ना डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना का सौदा हुआ था 9,90,000। किससे खरीदे थे? टू वेंडर। लेकिन वेंडर का नाम अगर आपको पता है तो आप वेंडर का नाम लिखना, अगर नाम नहीं पता तो हम वेंडर लिखेंगे 9,90,000। दूसरा वेंडर, ठीक है ना। अब इस लायबिलिटी को खत्म करना है। कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे नहीं इशू हुआ है, ठीक है ना, पार पे इशू हुआ है, इसीलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 99,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया 9,90,000। ठीक है, 9,90,000 ये हो गया। अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की क्या जरूरत थी, ये तो वैसे भी आ रहा है। आएगा बेटे, इंतजार करो, अगले ही सवाल में हमारा, मतलब इसी सवाल के जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाल रहे हैं। पिछले क्लास में भी आपने देखा था कि हम नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाले थे। ठीक है, ओके, यहाँ तक कर लिया, कॉपी कर लो। कॉपी करो फटाफट फटाफट, हो गया। चलो अब हम लोग नंबर 2, केस नंबर 2 करेंगे, जहां हम लोग को इशू किया जा रहा है एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम कितना? 25%। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है परचेस कंसिडरेशन, वो हमें पता है। दूसरा हमारे को नंबर ऑफ शेयर्स पता लगाना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता लगा ले। कैसे पता लगाएंगे? तो हमें पता है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, 9,90,000 और इशू प्राइस कितना हमारा 125। ठीक है ना। 100 रुपया तो फेस वैल्यू और 25% प्रीमियम किसका? फेस वैल्यू का। तो अगर आप 25% निकालते हो 100 का तो ये कितना हो गया? 100 और प्लस 25, तो टोटल हो गया 125। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लें, 7,920 शेयर्स। ठीक है, अब एंट्री कर दें, तो लिखो जर्नल एंट्री। ए मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये एंट्री सेम रहेगी, पहली वाली एंट्री दोनों सिचुएशन में सेम। 9,90,000 टू कमल लिमिटेड अकाउंट 9,90,000। ठीक है, अब हम इसको पेमेंट करेंगे। बी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं इसे रेड पेन से लिख रहा हूं, टू सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब बताओ कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में कितना आएगा। मैं इसको फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आपको सिर्फ मेरे को सोच के जवाब देना है। कैपिटल में कितना, हा हा हा, 9,90,000 में कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। अब आप बताओ, फंस गए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने स्टेप इसीलिए लिखाया था जिससे आगे जाके आप ना फंसो। तो मैंने लिखाया था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, 100 फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम पर शेयर कितना, 25 इंटू 100, 7,9,2,0,0, 7,9,2,0 इंटू 25, 1,98,000। ठीक है, ओके। हा 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 हा, मान लो सर की बात, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर पे। ठीक है, एमसीक्यूज में आएंगे तो एकदम चुटकियों में सवाल हो जाएगा अगर ये 3 स्टेप्स में आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, क्लियर है, ओके डन। चलो एक और सवाल करेंगे फिर ये टॉपिक खत्म। ठीक है, बच्चे कह रहे सर आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स क्यों लिया। तो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो। चलो सर को टाइम देते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। अब बच्चे कह रहे हैं सर आओ लिखो एक क्वेश्चन, ताकि मैं थोड़ा सा आपका दिमाग का नस को और खोलूं। ठीक है ना, आपका जो डाउट है उसको और क्लियर कर दूं। लिखे, अब एक क्वेश्चन लिखे, एग्जाम्पल। ठीक है, साथ साथ लिखना एग्जाम्पल, आगे पीछे मत जाना, लिखो। मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं। एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग of rupees 5 lakh from किससे, वाई से कर दे, बोलो, फ्रॉम राकेश कर दो, फ्रॉम राकेश। ठीक है, पेबल रुपीस 2 lakh इन कैश and balance by issuing equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%। ठीक है, पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, मेरा सॉल्यूशन देखो, आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले ये बताओ, क्या हमें परचेस कंसिडरेशन पता है। हाँ, एक्स ने कितने में परचेस किया लैंड एंड बिल्डिंग को, 5 लाख में। राकेश माना होगा तभी तो ये बेचा होगा, तभी तो ये खरीदा होगा। तो 5 लाख परचेस कंसिडरेशन है। आवर परचेस कंसिडरेशन इज, एक बार रुक जाना, जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं एक बार रुक जाओ, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, एक बार समझ लो। 5 लाख रुपीज परचेस कंसिडरेशन। हमारा इशू प्राइस कितना है, 100 प्लस 25% ऑफ 100, तो कितना हो गया, 100 प्लस 25 दैट इज रुपीज 125।
चलो अब हमें बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? बोलो, परचेस कंसिडरेशन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा 5 लाख में से इधर देखो कैश हमने कितना दे दिया 2 लाख, और शेयर्स कितने का देना है 3 लाख का। तो हम क्यों 5 लाख से डिवाइड करेंगे? जब शेयर्स का अमाउंट ही टोटल 3 लाख है तो हम कैसे डिवाइड कर दे 5 लाख से? अब आपको मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्यों टोटल अमाउंट ऑफ शेयर लिया था? अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? ठीक है, इसीलिए लिया था। तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना है हमारे केस में 3 लाख रुपए। इशू प्राइस कितना है 125। ठीक है, मैंने इसीलिए मैं आपसे टाइम मांगा था ताकि ये नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शन में ना आ जाए। आहा, कितना आया 2400 शेयर्स। बस अब तो क्या है, अब तो फटाफट आप टैलेंटेड हो, अब तो आप एंट्री कर लोगे। तो करो एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है, आप लिखते रहना इन द बुक्स ऑफ ए। पहले क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट खरीदने की एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राकेश। कितना का सौदा कितने का हुआ था 5 लाख का। 5 लाख में उसने मुझे बेचा और मैंने खरीदा। कब खरीदा? जब दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया, तभी तो। ठीक है, अब राकेश को पेमेंट कितना करना है 5 लाख का, तो राकेश को डेबिट कर दो। लायबिलिटी हमारी खत्म हो रही है 5 लाख से। चलो कैसे लिखेंगे, टू कैश, क्योंकि कुछ कैश हमने उसको दे दिए थे सेटलमेंट के रूप में। कितने का 2 लाख का। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो लिख रहे हैं मैं कह रहा हूं रुक जाए, ना लिखे, पहले समझ लो। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा टाइम दूंगा ना, क्यों घबरा रहे हो? सर आपको कभी धोखा दिए? तब टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर आप फंसोगे तो सर आप बता दो नंबर ऑफ शेयर्स 2400 शेयर्स है इनटू 100 फेस वैल्यू, 2400 शेयर्स इनटू 25। ठीक है, तो कैपिटल कितना हो जाएगा बताओ? नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूं, 2,40,000। और प्रीमियम कितना हो जाएगा 60,000। तो देख लो दोनों कैपिटल मिला के 3 लाख है। ठीक है, ओके, चलो हमारा ये भी खत्म। अब समझ में आया मैंने टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स क्यों लिया, परचेस कंसिडरेशन क्यों नहीं लिया? ठीक है ना, इसीलिए। चलो अब आप कॉपी कर ले, ये रहा आपका सॉल्यूशन, यहां से लेकर यहां तक कर लो कॉपी फटाफट, बातें नहीं। व्हाट ठीक है, तो हमारा पार्ट ए भी कंप्लीट, पार्ट बी का हमारा पहला जो सेक्शन था वो भी कंप्लीट। कल हम लोग पार्ट बी का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है सेक्शन, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करना। जब भी शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आए तो आप स्टेप्स फॉलो करना, स्टेप्स पे ही सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई वैराइटीज़ नहीं आएगी। अब वैराइटीज़ क्या आएगी मैं बता देता हूँ। जहाँ आपको कैश लिखा है, अब मान लो इसी का 2 और कर देगा, कह देगा कैश में इतना, बिल्स पेबल इतना, बैलेंस शेयर्स में। तो मेन अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने आ गया तो फिर आप कुछ भी कर दोगे, है ना? ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, हाँ क्या चीज? चलो मैं एक चीज बता देता हूं, अगर मान लो यही चीज ऐसे बोल देता कि 5 लाख है
5 लाख में से 40% कैश में, तो क्या हो गया 2 लाख, और बैलेंस शेयर्स में, तो बैलेंस शेयर्स का मतलब क्या 60%, तो 5 लाख का 60% कितना हो गया 3 लाख। बस यही तो पूछ रहे थे कि अगर परसेंटेज बोल देता तो क्या करते, तो 5 लाख का 40% कैश में और 5 लाख का बैलेंस दैट इज 60% शेयर्स में। क्या दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत, तो फिर बस ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।